बच्चों गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है। हम 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म को कर रहे थे। तो उसमें हमने एक विधि सीखी थी, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि का क्या उपयोग था? इस विधि के जरिए हम x और y का मान निकालते थे। x और y का मान किस लिए? जो हमारी समीकरण थी वो x और y में दी होती थी, तो वहां पर x और y का मान हमने ज्ञात करना होता था। और वो हम कौन सी विधि से ज्ञात करते थे? प्रतिस्थापन विधि से। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बच्चों रकम को पढ़कर पहले दो चर वाली रैखिक समीकरण बनाएंगे और फिर उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलिए आइए सवाल को समझते हैं और हल करते हैं। पहले हमें रकम को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रकम समझ आ गई तो आप समीकरण बड़ी आसानी से बना लेंगे। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो संख्याएं हैं, अंतर का मतलब आप में से बहुत से बच्चों को मालूम भी होगा, नहीं है तो ध्यान कर लें। अंतर का मतलब होता है घटाना। दो संख्याओं को घटाना है। घटाते हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या है, इस बात का ध्यान रखना है आप बच्चों ने। तो कोई दो संख्याएं हैं, हमें नहीं मालूम कि वो संख्याएं क्या हैं। अगर उनमें से एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी होगी, बराबर तो हो नहीं सकती। अगर दोनों बराबर होंगी तो साफ बात है उनका अंतर, यानी उनको जब हम घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा? 0, जबकि ऐसा नहीं है। दो संख्याएं हैं तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। बड़ी में से जब छोटी को घटाएंगे तो उसका अंतर 26 आता है। चलिए, पहली लाइन हमें समझ आ गई। अब दूसरी लाइन, एक संख्या उनमें से दो संख्याओं में से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी अगर एक संख्या 12 है तो दूसरी उसकी 3 गुनी है, यानी 12 तिहाई 36, दूसरी 36 होगी। मुझे लगता है दूसरी बात भी आपको समझ आ गई होगी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी यहां एक बात ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या अगर हमें पता हो और उसे हम 3 से गुणा करा दें तो आपके पास पहली संख्या आ जाएगी। ये बात ध्यान आ गई। उन्हें ज्ञात कीजिए, संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बच्चों, आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, लेकिन आपको यह भी मालूम है कि दोनों संख्याओं को हम का इस्तेमाल समीकरण बनाने में होने वाला है। अगर दोनों संख्याएं जब तक हमें पता ही नहीं होंगी तो हम ना तो इस पहली लाइन से समीकरण बना सकते हैं ना इस दूसरी वाली से। तो मैंने आपको एक बात बहुत अच्छे से समझाई थी, जो भी चीज जो हमें ज्ञात करना है सबसे पहले सवाल की शुरुआत वहीं से करें, उसको मान लें। तो वो दोनों संख्याएं हमें मालूम नहीं है, तो एक काम करते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। वह दूसरी संख्या y। अब प्रश्नानुसार ये बात आप बच्चों ने जरूर लिखनी है। इसका मतलब है कि अब जो भी मैं काम करने जा रहा हूं वो मैं प्रश्न में जो भी दिया गया है उसके अनुसार करने जा रहा हूं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी मैंने आपको पहले भी समझाया था, दो संख्याएं हैं, उनमें से जाहिर सी बात है एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। अंतर का मतलब घटाना है,
यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 26। अब इसी बात को समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो बराबर कितना मिलेगा, 26। ये आपने समीकरण नंबर 1 बना दी। अब दूसरी समीकरण, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बेटे यहां यह बात ध्यान रखने की जरूरत है, पहली समीकरण में आपने x माइनस वाई किया, यानी बड़े में से छोटा घटाया, और घटाते भी ऐसे ही हैं। आप मानकर चल रहे हैं कि x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, इनमें से x बड़ी है y छोटी है। कैसे पता चला? क्योंकि बड़ी में से ही छोटी संख्या घटाते हैं, ऐसा नियम होता है। अब इनमें से एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी है तो ये इससे 3 गुनी होगी, यानी x y से 3 गुनी है। तो ये बन जाएगा x बराबर 3y, और इसको इधर लेकर आइए, x माइनस 3y बराबर, उधर कुछ नहीं रह गया तो क्या लिखेंगे, 0। इस बात को फिर से गौर करें, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बेटे बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से 3 गुनी होगी ना। x बड़ी संख्या है क्योंकि बड़ी में से छोटी संख्या को ही घटाते हैं। तो हमने, जब आपने ऐसे लिख दिया तो आप ये मान चुके हैं कि x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या ही छोटी की 3 गुनी होगी ना। तो यहां से ये दूसरी समीकरण इस प्रकार से, 3y को इधर लेकर आए, x माइनस 3y बराबर 0, और ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। अब इन दोनों समीकरणों में x और y का मान हमने ज्ञात करना है, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। आइए अब हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं। अब हमारे पास जो 2 समीकरण आई हैं, उन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। ये विधि मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता भी चुका हूं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में हमारा पहला काम क्या होता था, जिसे हम स्टेप नंबर 1 बोलते हैं। दोनों में से किसी एक समीकरण को हमने चुनना होता था या चयन करना होता था। चलिए चयन करते हैं। क्या है, इस बार हम समीकरण नंबर 2 का चयन करते हैं। फिर जिस समीकरण का चयन किया है उसी समीकरण में किसी एक चर का मान हमने निकालना होता था। वो आपकी मर्जी है, आप चाहे x का मान निकाल सकते हैं चाहे y का। तो मैंने यहां पर x का मान निकालना है। तो पहला काम क्या था, उसमें 2 बातें आपने चयन करनी है। पहली बात, दोनों में से किसी एक समीकरण को। दूसरी बात, उस समीकरण में से x या y में से किसी एक चर को। तो मैंने समीकरण 2 का चयन किया, और चर कौन सा, x। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, पूरा नाम लिखने की बजाय मैं इस प्रकार लिख रहा हूं, समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करने पर, यह बात मैं लिखकर बता भी रहा हूं कि मैं समीकरण 2 से x का मान ज्ञात कर रहा हूं। अब जिसका मान ज्ञात करना होता है बच्चों, उसके लिए 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, जिसका आप मान ज्ञात करने जा रहे हैं यानी x, उसके आगे वाला चिन्ह प्लस का होना चाहिए, वो संख्या पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस की संख्या मानी जाएगी। पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त, अगर वो बटे में है तो बटे में ऊपर होनी चाहिए, लेकिन हमारा चर बटे में नहीं है, इसलिए यहां दूसरी शर्त की जरूरत नहीं है। तीसरी शर्त, वो बराबर के एक तरफ अकेला होना चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ होने चाहिए। तीसरी शर्त भी हमारी पूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x अकेला नहीं है, उसके साथ माइनस में 3y है, तो इसको उधर भेजते हैं।
इधर उधर 0 है, 0 चला जाएगा, ये माइनस के 3y जब उधर जाएगा तो प्लस के 3y हो जाएगा, क्योंकि जब कोई संख्या माइनस से उधर जाती है तो वो प्लस में हो जाती है, और यहां प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां क्या रह गया, x। देखिए x का मान प्लस में है, x के आगे प्लस का चिन्ह है। पहली शर्त थी पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी शर्त की जरूरत नहीं है, तीसरी शर्त अकेला होना चाहिए, x अकेला है। अगर हमने ये बातें पूरी कर दी तो x का मान आ चुका है, ये आपका x का मान आ चुका है। इसका भी हम उपयोग करने वाले हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 देते हैं। ये जो x का मान आपने निकाला है ये समीकरण 2 से निकाला है, इसीलिए इस x का मान समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, जिससे मान निकाला है उस समीकरण में नहीं रखना, तो किस में रखेंगे, समीकरण 1। तो अब यही बात हम यहां लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। अब x का मान क्या आया, 3y। इसे आपने किस में रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने का मतलब है x की जगह अब x का मान रख देंगे। तो चलिए x की जगह x का मान क्या रखेंगे, 3y माइनस के y ऐसे का ऐसा बराबर के 26 ऐसे का ऐसा। अब बच्चों इसे हल करते हैं, ये एक जैसे चर हैं, इसे हम बोलते हैं समान पद, और ये हल हो सकते हैं। हल होने का मतलब क्या है, पहले इनके चिन्ह देखो, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, और इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। घटाते किनको है, ये जो चर के साथ आगे अंक है जिनको हम बोलते हैं गुणांक। 3 में से 1 गया 2, चर वैसे का वैसे ही रहता है y। चिन्ह क्या आएगा, जो इनमें बड़ा गुणांक है उसका चिन्ह जमा का है, तो यहां भी जमा का, बराबर में 26। y का मान निकालना है तो इस 2 को उधर भेजते हैं, ये 2 यहां गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 के पाड़े में 26, 13 पे गया, नीचे 1 आया, इसे छोड़ दें, y का मान कितना आ गया बच्चों, 13। y का मान 13 आ चुका है, और y कौन थी हमारी, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारी 13 आ गई है। पहली संख्या x का मान, तो समीकरण 3 का इस्तेमाल करिए। इसके लिए आप x बराबर 3y, 3 जैसे ही y का मान हम y की जगह रखेंगे, बीच में गुणा का निशान लगाएंगे, और x का मान कितना आ जाएगा आपका, 13 3 39, ये आ गया 39। आइए जरा उत्तर की पड़ताल करते हैं, क्या हमारा उत्तर ठीक है, इसकी जांच करना, इसे ही कहते हैं उत्तर की पड़ताल। तो देखिए इसने कहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी बड़ी में से जब छोटी संख्या को घटाएंगे तो 26 आना चाहिए। 39 में से 13 घटाइए 26 आएगा। पहली बात पूरी हो गई। दूसरी बात, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो देखो 13 3 39, यानी हमारा उत्तर बिल्कुल सही आया है। ये हमने उत्तर की पड़ताल कर ली। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। आइए एक सवाल और हल करते हैं। बच्चों अगला सवाल, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बेटे सबसे पहले बच्चों आपको जानकारी होनी चाहिए संपूरक कोण क्या होते हैं। ध्यान करिए, संपूरक कोण वो दो कोण कहलाते हैं जिनका योग या कहें जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री का मान आता है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक 100 डिग्री है और एक 80 डिग्री है। क्या ये दोनों कोण संपूरक कोण है? तो अगर इनका योग, इनका जोड़ 180 के बराबर है तो ये संपूरक कोण है। और जी हां,
इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, इसीलिए ये दोनों कोण समपूरक कोण है। यानी यहां से हमें दो बातें ध्यान रखनी है। समपूरक कोण कोई अकेला कोण नहीं होता, समपूरक कोण में दो कोण होंगे, बोल भी रखा है। दूसरी बात, उन दोनों का जोड़ सदैव या कहें हमेशा कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। संपूरक कोण की ये खास बात होती है, ये विशेष पहचान होती है। अब आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक कोण बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें यानी बड़ा कोण और छोटा कोण जो है उन्हें हमने ज्ञात करना है। मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था बच्चों, जो चीज आपने ज्ञात करनी है सवाल की शुरुआत वहीं से करेंगे। क्या ज्ञात करना है आपको? बड़े कोण का मान और छोटे कोण का मान। तो शुरुआत वहीं से करें, मान ले, क्योंकि हमें दोनों कोणों का मान मालूम नहीं है तो हम मान लेंगे। माना बड़े कोण का मान x अंश, ये छोटा सा जीरो अगर ऊपर बना देते हैं तो इसे बोलते हैं अंश। अंग्रेजी में कहा जाता है डिग्री। x डिग्री या x अंश, ये क्या है? ये कोण को मापने की इकाई है। ये क्या चीज है? जैसे हम कपड़ा मीटर के अंदर मापते हैं, सड़क की लंबाई किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार कोण को मापने की इकाई अंश या अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। छोटे कोण का मान, छोटे कोण का मान हम मान लेते हैं y अंश या कह सकते हैं y डिग्री। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में दिया गया उसी के अनुसार दोनों संपूरक कोण हैं। तो बच्चों, संपूरक कोण की क्या खास बात है? मैंने अभी बताया आपको, दोनों का जोड़ 180 होगा। तो एक समीकरण तो आपने भी सोच ली होगी, क्या बनेगी? दोनों कोणों का जोड़ x जमा वाई बराबर 180। आप सोच रहे होंगे मैंने यहां तो ये अंश लगाया लेकिन यहां नहीं लगाया। तो याद रखें, जब आप समीकरण बनाते हैं तो वहां पर इकाई नहीं लिखनी, उस समीकरण को हल करते वक्त भी इकाई नहीं लिखनी। जब हल होकर x और y का मान आ जाए तब आप इस इकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, समीकरण बनाते हुए नहीं। क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण है तो इन दोनों का योग 180 अंश होगा। ये पहली समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण, बड़ा कोण। बड़ा कोण अब आपकी मर्जी है, नहीं, हम पहले ही मान चुके हैं। बड़ा कोण कितना है? x। ये बड़ा कोण है और छोटा कोण है y। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इससे समीकरण कैसे बनाएंगे? देखिए, बड़ा आसान है बच्चों। बड़ा कोण छोटे कोण के बराबर तो नहीं है। ये बड़ा है y से, कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है, या कहीं 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब ये बराबर नहीं हो सकते। लेकिन अगर इन्हें बराबर करना है तो आप क्या करेंगे? ये जो छोटा कोण है इससे 18 डिग्री कम है, तो एक काम करते हैं ना, इसमें 18 डिग्री जोड़ देते हैं। अब तो बराबर हो सकता है। तो हमने इस पंक्ति का इस्तेमाल ऐसे करके और समीकरण बनानी है। फिर दोबारा देखें, मैं एक बार और समझाता हूं। x बड़ा कोण है, y छोटा कोण है। कितना बड़ा है y से? 18 डिग्री, यानी ये बराबर नहीं हो सकते। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो y में 18 जोड़ दें, क्योंकि ये 18 डिग्री कम है। अब तो बराबर हो जाएगा। अब y को इस तरफ ले आते हैं, x की तरफ, जमा के y इधर आकर माइनस के y बराबर 18। समीकरण नंबर 2। आपने समीकरण बना ली है। अब इन समीकरण को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से।
इन समीकरणों को हल करने का क्या मतलब है? एक्स और वाई का मान निकालना। तो आइए एक्स और वाई का मान निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने जा रहे हैं। तो पहला काम क्या था? स्टेप नंबर 1, किसी एक समीकरण का चयन करना। समीकरण एक का चयन कर लेते हैं। इस बार हम y का मान निकालेंगे। तो यही बात पहले लिखेंगे, y का मान समीकरण एक से ज्ञात करने पर, समीकरण एक से ज्ञात करने पर। तो पहले समीकरण एक को लिख लें, x जमा वाई बराबर 180। ये समीकरण एक लिख ली। इस समीकरण एक में से जरिए हमने y का मान निकालना है। y का मान, जिसका मान निकालना है, पहली बात उसका चिन्ह जमा का होना चाहिए। देखिए y का चिन्ह जमा का है। और दूसरी बात, वो अकेला होना चाहिए। अभी अकेला नहीं है, x है उसके साथ। ये x फिलहाल कोई चिन्ह नहीं है तो जमा करेंगे। ये जमा के x उधर जाएगा तो माइनस के x हो जाएगा। वहां पहले से 180 है, माइनस के x, और इधर क्या रह गया y। आप सोच रहे होंगे ये जमा का चिन्ह कहां गया? ये अभी भी है। किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस ही माना जाता है, इसीलिए ये कहीं गया नहीं है। इसका मतलब यही है। y का मान आ चुका है, इसे हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया और इसका नाम समीकरण नंबर 3 दिया। आपको पता है y का मान समीकरण एक में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से हमने इसको ज्ञात किया है। किसमें इस्तेमाल करेंगे? समीकरण 2 में। तो चलिए इसी बात को लिखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो पहले समीकरण 2 लिख लें, x माइनस वाई बराबर 18। अब y का मान जो है वो हमारा क्या है? 180 माइनस x। उसमें दो पद है, पहला पद दूसरा पद। जब किसी का मान दो पदों का हो तो उसे ब्रैकेट में रखना चाहिए। चलिए रखते हैं, x ऐसे कैसा, y के पहले माइनस का चिन्ह ऐसे कैसा। y का मान दो पदों में है इसलिए ब्रैकेट में रखें, 180 माइनस x बराबर 18। अब ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट को खोलने का क्या नियम है आपको अच्छे से मालूम है, फिर भी एक बार ध्यान कर लें। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट खोलते ही अंदर जितने भी रकम होगी या पद होंगे सबके चिन्ह बदल जाएंगे, पलट जाएंगे। x ऐसे कैसे रहेगा? ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है। ब्रैकेट हटाते ही 180 का चिन्ह फिलहाल जरा यहां ध्यान करें, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस का। अब क्या हो जाएगा? माइनस का। ये x माइनस का है, अब क्या हो जाएगा? प्लस का। दोनों के चिन्ह बदल गए। क्यों बदले? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन था? माइनस। यानी एक नियम याद रखें, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकम है सबके चिन्ह पलट जाएंगे। बराबर में 18 ऐसे कैसे। अब यहां से हम एक काम करेंगे, चर वाले पद इस तरफ और बिना चर वाले पद उस तरफ। तो x ऐसे कैसे, जमा के x ऐसे कैसे, बराबर 18 भी ऐसे कैसे, माइनस के 180 उधर जाकर क्या हो जाएगा? जमा के 180। अब इसको आगे हल करते हैं। हमारे पास ये समीकरण आ गई थी बच्चों, एक जैसे चर हैं यानी ये हल हो सकते हैं। हल क्या होंगे? इनके गुणांक कोई नहीं है तो एक लगा लें। दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 यानी जोड़ेंगे, एक और एक दो। x ऐसे कैसे रहेगा? दोनों के चिन्ह प्लस हैं तो हमारे उत्तर का चिन्ह भी प्लस रहेगा। बराबर, यहां अब इसको हल करें, दोनों प्लस में हैं, प्लस 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 यानी जोड़ेंगे 198
दोनों प्लस के, तो इसीलिए उत्तर का चिन्ह भी प्लस। अब x का मान निकालने के लिए इस 2 को उधर भेजेंगे, 2 यहां गुणा में है x के साथ, इधर आकर भाग में, 2 के पहाड़े में 2 एकम 2 और ये 99 पे चला जाएगा। x का मान कितना आ गया? 99 अंश। अब इकाई लगा सकते हैं। अब x का मान आ चुका है, x का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। चलिए इस बात को पहले लिखते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो पहले समीकरण 3 लिख लें। y बराबर 180 माइनस x, 180 माइनस y का मान कितना आया? 99, और 180 में से 99 को घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों? 180 में से 99 को घटाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 अंश। तो हमने y का मान भी निकाल लिया है और x का मान भी हमारा कितना आ गया है? 99 अंश। अब उत्तर की पड़ताल करते हैं। समपूरक कौन है, यानी दोनों का जोड़ 180 आना चाहिए। 99 और 81 को जोड़कर देखें 180 आता है। बड़ा कौन छोटे कौन से? 18 डिग्री ज्यादा है, तो 99 81 से 18 ज्यादा है ना, घटाकर देख लें तो हमारा उत्तर ठीक है। बच्चों बड़ा ही आसान सवाल था, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ आया होगा। बच्चों इसी के बाद एक सवाल नंबर 3 है, वो आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।